अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। वो लोग जो ट्रैवल बैन का शिकार होते हैं, उसमें दो तीन कैटेगरीज होती हैं। एक वो जो किसी बैंकों के लोन या क्रेडिट कार्ड की वजह से हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो पर्सनली किसी का लेन देन होता है फाइनेंशियल, और बिज़नेस की वजह से जो है उनका डिस्प्यूट होता है और उसकी वजह से होते हैं। थर्ड होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है रीरा, यानी आरडीसी या रेंटल डिस्प्यूट सेंटर के जो होते हैं, जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि जनाब वो रेंटल डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने पे नहीं किया और वो अपना उनका ट्रैवल बैन हो गया। अब इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं। जब आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं ना मेरे भाई, तो उसको बगौर देख लिया करें, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा रेंटल डिस्प्यूट के जो ट्रैवल बैन है या उसके केसेस हैं, उससे किस तरह आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी भी जगह पर आप जाते हैं रेंट के ऊपर घर लेने के लिए, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो जो भी आपका एग्रीमेंट होता है उसको बगौर पढ़ लिया करें, ठीक है। उसको अगर आप इंग्लिश है आप नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको गूगल ट्रांसलेट कर लें, ठीक है ना। बहुत आसान चीज़ें हैं, अब कोई मुश्किल नहीं रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। रेंटल डिस्प्यूट सेंटर का जो है ना वो एक बाय लॉज की आती है बुक, उसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जब आपका एग्रीमेंट होता है किसी भी स्टेट वाले के साथ या प्रॉपर्टी डीलर के साथ, तो उसको बगौर पढ़ लें, ठीक है। उसमें एक जो है ना क्लॉज ज़रूर लिखी हुई होती है कि मकान खाली करने से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, ये टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका उसका क्या एग्रीमेंट हुआ है। आपने इन्फॉर्म करना है ऑनर को, और इसी तरीके से तो उसमें लिखा होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने भी टाइम के लिए है। तो इसी तरीके से ऑनर ने आपको इन्फॉर्म करना है पहले खाली कराने से पहले, और नोटिस देना है, और इसी तरीके से आपने खाली करने से पहले आपने भी नोटिस देना है। अब हमारे यहाँ और हम जो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो सिलसिला है वो ये होता है कि जब हम घर खाली करते हैं 1 साल के बाद, जब पूरा एग्रीमेंट पूरा होने के बाद, 1 साल या 2 साल मुकम्मल होने के बाद, हम इन्फॉर्म नहीं करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, हमारा एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली रिन्यूअल नहीं होता है। लेकिन यूएई के लॉ के मुताबिक आपने अगर इन्फॉर्म नहीं किया या उसको बाकायदा रिटन में एनओसी नहीं ली, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपका रेंटल एग्रीमेंट होता है या इजारी होता है वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल पे चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारा तो 1 साल का एग्रीमेंट था या 2 साल का एग्रीमेंट था, वो पूरा हुआ, अब हम अपने मुल्क चले जाते हैं या अपने आराम से कहीं वो दूसरा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब पूरा 1 साल गुजर चुका है तो क्या होता है कि उनको एक नोटिस आता है और उनसे कहा जाता है कि जनाब आपने 1 महीने का जो है किराया भी नहीं दिए, उसके डैमेजेस भी नहीं भरे, लिहाजा आपके ऊपर ट्रैवल बैन भी आ गया और सारी रकम अदा करें। ये लॉ है भाई, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले क्या किया करें, जब आपका रेंटल एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है उससे 1 महीने पहले, अगर लॉ में लिखा है 1 महीने पहले, तो 1 महीने पहले ईमेल कर दीजिए। जो स्टेट एजेंसी की ईमेल होती है उस पर अपनी ज़ाती ईमेल से एक ईमेल करें कि भाई ये मैं आपका फ्लैट नंबर या आपका विला नंबर या आपकी शॉप या ऑफिस नंबर फलाना फलाना, ये मैं इस तारीख को मैंने लिया था, इसका एग्रीमेंट टिल 31, 35 जो भी है उसको ख़त्म हो रहा है, मैं आपको 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ होता है। इसके बाद अगर कोई आपके खिलाफ केस फाइल करता है तो इस बात के ऊपर वो केस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर आपसे बात कर रहा हूँ। सेकेंड ये कि जब आप घर खाली करें तो रिटन में, अगर आप नातुर को चाबी दे रहे हैं तो रिटन में लिखवा लें, स्टेट एजेंसी पर जाकर चाबी दे रहे हैं तो उनसे भी रिटन में लिखवा लें, डेट टाइम कि मैंने आपको ये चाबी आपके हवाले कर दी है। ड्यूज़ दिए नहीं दिए वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप इस बात को ज़रूर जो है ना श्योर कर लें कि आप चाबी देते वक्त उनसे रिटर्न में लिखवा लें कि मैंने आपको ये चीज़ आपकी वापस कर दी है। अगर आपके ड्यूज़ बाकी भी हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो रेंट है वो आप पर लागू नहीं होगा, ठीक है भाई। ये बहुत छोटी छोटी सी टिप्स थी, मैं कोशिश करूँगा अब मुस्तकिल आकर के और इन छोटे छोटे जो सिलसिले हैं इनको जारी रखूँ।
اگر آپ لوگ کہیں گے تو جاری رکھوں گا، اور اگر آپ لوگ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ تو بیکار کی بات ہے تو نہیں جاری رکھوں گا. ٹھیک ہے بھائی، اپنا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا بہت سا. اللہ حافظ.